पड़े रहो क्योंकि पैसा यहीं बनेगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पे पैसा मत डालो नहीं तो डूब जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता रहा हूँ। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा, मतलब ये हुआ कि आप जानबूझकर अपना या तो पैसा डुबाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट, या फिर रिटर्न्स कम करना चाहते हैं जानबूझकर। आपको पता चल जाएगा ना जब आप ये 5 पॉइंटर्स समझेंगे। और साथ ही इसके बाद 5 पॉइंटर्स के बाद कुछ बेसिक पॉइंटर्स भी बताऊंगा एज अ बोनस, बहुत सारे पॉइंटर्स। तो पूरा वीडियो देखिए, अच्छी तरह से समझें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन बातों को अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में फॉलो करें। तो देखिए, नंबर 1 होगा, जो चीज़ समझ में नहीं आता है उससे दूर रहें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अब जैसे स्टॉक्स है ना, उसमें आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए, फंडामेंटल्स की जानकारी होनी चाहिए, वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब जानकारी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो अगर आपको स्टॉक्स की जानकारी नहीं है, फंडामेंटल्स की जानकारी नहीं, तो फिर ज़बरदस्ती इन्वेस्ट क्यों करना। हमेशा ध्यान में रखें, बिना सोचे समझे नहीं जाएं। अब बोलेंगे स्टॉक्स में नहीं जाएं तो कहाँ इन्वेस्ट करें, इक्विटी में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स है भाई, वहाँ पे इन्वेस्ट करें। उसी तरह से अगर म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो वहाँ भी सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड है। ये सब सिक्लिकल होता है। मैंने हमेशा बताया ना कि जो कोई भी थीम है या कोई सेक्टर हो, सिक्लिकल होता है, मतलब कि कुछ सालों तक अच्छा करेगा, फिर 1-2 साल डाउन हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो जब वो ऊपर रहेगा ना 2-3 साल से बहुत ज़्यादा रिटर्न, आप उसको देख कर वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद 1-2 साल वो गिर जाएगा, आप लॉस में बेचकर भाग जाएंगे, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो भाई म्यूचुअल फंड में भी अगर आपको सेक्टर और थीमेटिक फंड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कब साइकिल ऊपर जा सकता है, कब नीचे आएगा, तो भाई डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। देखिए, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, प्रोवाइडेड आपको थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर स्टॉक्स की जानकारी नहीं है, फंडामेंटल्स की जानकारी नहीं है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी अगर आपको सेक्टर्स और थीम्स की अच्छी जानकारी नहीं है, डाइवर्सिफाइड फंड्स में डालेंगे भाई। लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप फंड, इतने सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन है। और वहाँ भी लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स आता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर रिटर्न नहीं आता है। और उसके बाद है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग ना। आजकल तो आप लोग का बहुत सारा क्वेरी ये भी आ रहा है ना, थाईलैंड में इन्वेस्ट करना है, इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करना है, यहाँ तक कि अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ का आप लोग नाम लिख रहे हो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। हो सकता है कि जो भी आप लिख रहे हो ना, उसका आप लोगों ने शायद रिसेंट रिटर्न्स देख लिया हो, मे बी 1-2 साल का रिटर्न बहुत ज़्यादा आया हो। देखिए, फिर से वही चीज़ एप्लीकेबल है कि भाई थाईलैंड में क्या हो रहा है, उसके इकनॉमी में क्या हो रहा है, इंडोनेशिया के इकनॉमी में क्या हो रहा है, अफ्रीका के इकनॉमी, जिस भी कंट्री के बारे में आप बात करें, भाई ये सब अंडरस्टैंडिंग रखे, ठीक है। वो रिटर्न आ चुका ठीक है, लेकिन अब आएगा नहीं का फ्यूचर देखना, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करेंगे। और प्लस एक तो ये भी है कि भाई यहाँ इन्वेस्ट कैसे करेंगे आप, और करेंगे भी तो ये सब बहुत छोटा मार्केट है ना। जैसे कैसे हम इक्विटी में बोलते हैं माइक्रो कैप, बहुत छोटे, जहाँ की रिस्क बहुत ज़्यादा, वो इस तरह का है। तो अच्छा यही है कि इंडिया, तो सही बात है भाई, इंडिया में हम रह रहे हैं, इकोनॉमी भी अच्छा कर रहा है, तो ज़्यादातर पैसा यहाँ इन्वेस्टेड है। बाहर जाना भी है, यूएस में जाएं, या यूएस के अलावा कुछ देखना चाहते हैं तो मैं भी थोड़ा बहुत यूरोप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत चाइना देख सकते हैं, जापान देख सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत ताइवान और साउथ कोरिया देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये सब ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सब थोड़े रिलेटिवली बड़े मार्केट्स हैं या फिर बहुत बड़े मार्केट्स हैं। बहुत छोटे मार्केट्स में जाने का कोई मतलब नहीं बनता, वहाँ पे रिस्क बहुत 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 ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, जहाँ 2-3 साल बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, आप लोग ज़्यादातर केसेस में वहीं इन्वेस्ट करते हैं। अभी देखिए, जैसे गोल्ड सिल्वर का बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है ना, मल्टी एसेट फंड्स का रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है उसके कारण, तो अब बहुत ज़्यादा डिमांड की नहीं, सिर्फ मैं मल्टी एसेट फंड में ही पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, और तो कहीं मतलब नहीं बनता है। फिर से ध्यान में रखेंगे भाई, गोल्ड सिल्वर का 2-3 साल में रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है, आ चुका। आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें, पास्ट के लिए नहीं, वो आ चुका। अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप हमेशा ध्यान में रखें कि किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का अगर रीसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, तो फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिटर्न आने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको सतर्कता बरतना चाहिए। स्टॉक्स में ना बहुत ज़्यादा रिटर्न आया 2-3 साल से, आप वहीं जाकर इन्वेस्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड स्कीम बहुत ज़्यादा रिटर्न आया, आप जाकर वहीं इन्वेस्ट करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के फंड में बहुत ज़्यादा रिटर्न आया, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चला, तो उसी के स्टॉक में पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में भी वही है
कि भाई ताइवान में बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है, साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा रिटर्न, मैं पूरा पैसा वहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि भाई 2-3 साल से अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आने वाले समय में रिटर्न थोड़े कम हो जाएंगे। तो एक्सपोज़र लें, लेकिन लिमिटेड एक्सपोज़र लें, जोश में आकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ इन्वेस्ट नहीं करें, ठीक है, ये ध्यान में रखें। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपका हार्ड अर्न मनी है, बिल्कुल इन्वेस्ट करें, लेकिन इस बेसिक चीज़ को ध्यान में रखें कि भाई रिटर्न आ चुका है, लगातार उतना रिटर्न नहीं आएगा ना एवरी ईयर, ठीक है, वो एवरेज आउट करेगा, ठीक है। रिटर्न आया कुछ साल, फिर से वो रिटर्न नहीं आएगा, फिर से वापस आएगा। तो एक्सपोजर रखना चाहिए, ये नहीं कि एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए, लेकिन लिमिटेड एक्सपोजर रखना चाहिए और डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेंटली हमें ये ध्यान में रखना है कि भाई रिटर्न आ चुका 2-3 साल, अब चांसेस ज़्यादा हैं कि रिटर्न थोड़ा कम आएंगे, तो इसलिए दूसरी जगह भी हमको एक्सपोजर थोड़ा लेना है जहाँ के रिटर्न नहीं आया है, डाइवर्सिफाई करके रखना है। हो सकता है जो अभी तक रिटर्न है वहाँ पर रिटर्न आने लगे, हाँ, लेकिन सारा इन्वेस्टमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है या प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी अच्छा रखना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे। नंबर 3, हाइप के चक्कर में हम लोग बहुत जाते हैं ना, और बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ से मिल जाएगा, किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं है, यहीं इन्वेस्ट करें। जैसे आजकल बॉन्ड्स का चल रहा है ना, 13% रिटर्न, 14% रिटर्न, कोई रिस्क नहीं, इस तरह का स्टेटमेंट सुनने को मिलता है। देखिए हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी प्रोडक्ट अगर ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब है कि रिस्क वहाँ पे ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि रिटर्न तो ज़्यादा दे रहा है लेकिन रिस्क नहीं है, तो सिर्फ मतलब ये है कि आप रिस्क को समझ नहीं पा रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दे और रिस्क बहुत कम हो या ना हो, ठीक है, ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता है। सिर्फ यही कारण है कि भाई आप रिस्क को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। और बॉन्ड्स तो मैंने हमेशा बताया भाई क्रेडिट रेटिंग देखकर जाए ना, जितना ज़्यादा मतलब AAA, AA+ इस तरह के क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स में जाएं। सिर्फ ये ना देखें कि बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है मतलब रिटर्न बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से हाइप को आप जंक स्टॉक्स के साथ ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट स्टॉक्स, बहुत सारे ना व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, सभी जगह से कुछ स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा कि अरे भाई यहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। आपने फंडामेंटल्स बिल्कुल नहीं देखा, सिर्फ वो बोल रहा है, आपने जाकर इन्वेस्ट कर दिया और मोस्टली आप वहाँ फंस जाएंगे। फंस इसलिए जाएंगे कि भाई कुछ लोग उसको इंटेंशनली ऊपर ले जा रहे हैं, घटिया क्वालिटी का स्टॉक है, इंटेंशनली ले जा रहे हैं ताकि आप लोग पूरा खरीदें, उसका प्राइस पूरा ऊपर जाए, और जो इंटेंशनली ये कर रहा है वो बेचकर निकल जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। तो ये भी समझें, दूसरों का सुनकर कि बहुत ज़्यादा रिटर्न, और ख़ासकर इस तरह का ना कि ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, तुरंत रिटर्न आ जाएगा, वैसे चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहें। नंबर 4, रातों रात अमीर बन जाना। ये भी बहुत लोग चाहते हैं ना कि भाई लॉन्ग टर्म तो टाइम वेस्ट है ना, पता नहीं लॉन्ग टर्म में रहूँगा नहीं रहूँगा, क्या होगा, मुझे तो तुरंत अमीर बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन, गेट रिच क्विकली मेंटालिटी, ऐसा होता है ना कि भाई मैं 30-40% का रिटर्न जनरेट कर लूँगा एक साल में, 40-50% का रिटर्न जनरेट कर लूँगा। अभी 2 साल पहले तो इसी तरह का मेंटालिटी था ना, अब तो मार्केट 1.5 साल से नहीं रिटर्न आया, तो थोड़ा बहुत लोगों को ये सब समझ में आया है। लेकिन कोविड के समय से जो रिटर्न आया ना, उस समय एक्सपेक्टेशन ऐसा ही था, भाई 30-40% का मैं साल का रिटर्न जनरेट कर लूँगा। कोई अगर उनको 15% बोल देता तो अरे यार इतना कम रिटर्न वेस्ट है। तो ये सब भी आप समझें, हमेशा मार्केट में उस तरह का रिटर्न नहीं आता है। कुछ साल तक सही बात है, हो सकता है बहुत ज़्यादा रिटर्न आए, लेकिन फिर से वो गिरेगा और एवरेज आउट करेगा। मार्केट में एवरेज रिटर्न कितना आता है, 12-13-14% इसी तरह का। तो इस तरह का एक्सपेक्टेशन आपको रखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में अगर इतना रिटर्न भी आप जनरेट कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा रिटर्न होगा। पढ़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, हाँ, QLT, Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी और LT स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आपने अच्छा क्वालिटी ऑफ स्टॉक और म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया और लॉन्ग टर्म तक बने रहें, तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और आपके रिटर्न्स काफ़ी बढ़कर आएंगे। और नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि किसी तरह का एग्जिट स्ट्रैटेजी आपका नहीं होता है ना, नो एग्जिट स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत गलत है। बेस्ट इसका एग्जांपल क्या है ना, अक्सर आप लोग लिखते हैं ना कि 70-80% लॉस हो रहा है कि स्टॉक में क्या करें।
भाई इतना ज़्यादा लॉस लेकर आप टिके हुए क्यों हैं? और इनफैक्ट इतना गिरने के बाद कई लोग एवरेजिंग भी करते हैं कि भाई और पैसा डालो और पैसा डालो। देखिए हमेशा ध्यान में रखें कि जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो डिसाइड करके निकलते हैं कि भाई मुझे ऑफिस जाना है या कुछ सामान खरीदना है या एक काम करने के लिए मैं बाहर निकला हूँ, तब तो आप वहाँ पे जाकर पहुँचेंगे, कुछ काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट भी वही है भाई, आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बिना सोचे समझे ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर दिया। भाई घर से बाहर भी जब आप निकलते हैं तो सोच कर निकलते हैं कि जाना कहाँ है, और यहाँ हार्ड अर्न मनी, इतनी मेहनत से आप पैसा कमा रहे हैं, ऐसे ही कहीं भी लगा दिया। तो डिसाइड करें कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक या म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं ना, हज़ारों स्टॉक्स हैं, हज़ारों म्यूचुअल फंड स्कीम है, आप उसी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सबका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कितने सालों तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह का गोल है, मतलब रिटायरमेंट के लिए पैसा डाल रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, किस लिए, या फिर घर खरीदना, किस लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इस सब का अगर क्लैरिटी रखेंगे ना तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छा बीतेगा। सो नाउ बोनस पॉइंटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, सभी कुछ आप अच्छी तरह से समझे, हो सके तो इम्प्लीमेंट भी करें, ठीक है। एक तो है सबसे बड़ा, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया आपको, एवरेजिंग फॉलिंग स्टॉक्स। भाई आपने बगीचा लगाया है, गार्डन लगाया है, उसमें कुछ अच्छे फूल भी हैं और कुछ घास भी उग जाता है ना, तो जनरली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स ना, कि घास को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना, उसको कुछ नहीं करेंगे, उसमें और पानी डालेंगे, ठीक है, लेकिन जो फूल रहेगा अच्छा उसको तोड़ लेंगे। यही होता है इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में ये ध्यान रखें कि भाई जो स्टॉक अच्छा कर रहा है, ठीक है, जिसका फ्यूचर अच्छा लग रहा है, उसमें थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहिए। और जो बिल्कुल घटिया है, 70-80% गिरा हुआ है, भाई उसको तो बेचकर भागें, मतलब 70-80% भी नहीं गिरने देना चाहिए। लेकिन अगर कोई अच्छा नहीं करा तो उससे थोड़ा सतर्क रहें कि भाई पहले ही अच्छा नहीं करा है, एवरेजिंग करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सतर्कता के साथ आपको क्वालिटी में बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं क्वालिटी है। और ऐसा नहीं कि 70-80% गिरने दे किसी भी स्टॉक को। मैंने तो बताया ना भाई, 25% गिर जाता है तो उसके बाद मैं सतर्क हो जाता हूँ भाई क्या करना है अब, मतलब 40-50% तो मैं बिल्कुल नहीं झेलूंगा ना। यहाँ लोग 70-80% झेल कर बैठे हुए हैं। आपको प्रिंसिपल बचाना है, प्रिंसिपल 70-80% ख़त्म कर देंगे ना तो फिर वापस लाने में कई साल लग जाएंगे, या फिर आएगा नहीं, आप बीच में भाग जाएंगे। प्रिंसिपल पे भी थोड़ा ध्यान दें भाई, 20-30% ठीक है, गिर जाएगा तो वापस आएगा, 70-80% उड़ा देंगे तो पता नहीं कि वापस आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, क्योंकि आप टिकेंगे नहीं, भाग जाएंगे। तो ध्यान रखें, एवरेजिंग बहुत सतर्कता से करें। बहुत अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, पूरा आपने अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, तभी एवरेजिंग करें, नहीं तो बिल्कुल एवरेजिंग ना करें। और बहुत ज़्यादा लगातार गिर रहा है, सारा मार्केट ठीक है, वो गिर रहा है बिना किसी कारण कैसे गिरे जा रहा है, वहाँ से भाग जाएं, ठीक है। जो अच्छा कर रहा है कोशिश करें कि वहाँ अगर थोड़ा बहुत गिरावट आए तो वहीं थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। आईपीओ फोमो वही होता है ना, आईपीओ, ज़्यादातर आईपीओस का परफॉर्मेंस नहीं आता है, लेकिन वहाँ भी आप लोग बिना सोचे समझे ऑलमोस्ट सारे आईपीओस में ही ट्राई कर लेते हैं और बहुत सारा लॉसेस होता है वहाँ पे। तो आईपीओ ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन आपको स्टडी करना पड़ेगा कि भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम आईपीओ में क्या होता है ना, वैल्यूएशन ज़्यादातर आईपीओस का बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्वेस्टमेंट करना है बिल्कुल करें, लेकिन सोच समझकर उसका फंडामेंटल्स चेक करें, वैल्यूएशंस चेक करें, उसके बाद जाएं। ऑप्शंस ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज, बिना कुछ जानकारी के ऐसा ही जाकर 90% प्लस को तो लॉस होता है ना, ट्रेडर्स को लॉस होता है। और पैसा किसका बनता है, पैसा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, जो FIIs, आप लोगों ने न्यूज़ में भी कई ये सब पढ़ा होगा, तो रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, इनका पूरा पैसा वो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो उनकी गलती है ना, रिटेल इन्वेस्टर, अरे भाई जब पैसा डूब रहा क्यों जा रहे हो यार, ये सब बड़े प्लेयर्स का है, उनके पास बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे क्वालिफाइड लोग उन्होंने बैठा कर रखा है, ठीक है। अब वो पूरा कंपनी है, पूरा सिस्टम है, उसके साथ आप लड़ाई करने जा रहे हो, क्यों करना भाई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है ना, पढ़े रहो फिलॉसफी, उसको फॉलो करें आप, उसी से ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। तो वहाँ पे ज़्यादातर चांस होता है कि पैसा डूबेगा, फिर भी लोग जाते हैं। फिर उसी तरह से इन्फ्लुएंसर्स, हाँ मतलब हम लोग तो इस यूट्यूब चैनल पर तो सब बात नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे बात करते हैं ना, ये स्टॉक अच्छा है, ये म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा है, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा। अच्छा होने से ज़्यादा मतलब नहीं है, रिटर्न आने से मतलब, कोई बोल देगा कि यहाँ रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा, तुरंत आप लोग जाकर वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह का गलती ना करें ना, देख लें कि जो बोल रहा है वह उसका क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक है ना, उसको खुद को पता है कि नहीं वो क्या बोल रहा है। ज़्यादातर किसी में पता नहीं होता है, ये सब देख लें।
पेनी स्टॉक्स, घटिया स्टॉक्स ना कोई फंडामेंटल नहीं है, ऐसे ही सिर्फ उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादातर लोग खरीदें, प्राइस ऊपर जाएगा, वो लोग बेचकर भाग जाएंगे, आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिस्क टॉलरेंस ज़रूर चेक करें कि आप रिस्क ले सकते हैं कि जैसे इक्विटी है, इक्विटी में 5-10% तो कभी भी गिर जाएगा, बिना कुछ हुए ही ऐसा ही 5-10% गिरना कोई बड़ी बात नहीं, छोटा मोटा कोई इवेंट हुआ गिर जाएगा। और अगर बड़ा कोई निगेटिव न्यूज़ हुआ तो कभी कभी 30-40-50% भी गिरता है। तो आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना होगा कि भाई ये सब होता है और ये सब होगा तो मैंने क्वालिटी अच्छा रखा है, मैं टिका रहूँगा। पैनिक सेलिंग करेंगे, लॉस में बेचकर भागेंगे तो लॉस ही होगा ना भाई। तो मेंटली अगर आप ये सब समझ कर जाएंगे कि नहीं ये गिरता है और मुझे झेलना है, और मान लीजिए गिरता है मैं नहीं झेल सकता हूँ तो मत जाए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना इन्वेस्टमेंट करने का, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। गिरता है भाई, अगर आपको नहीं पता है तो सुन ले, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर पैनिक सेलिंग करेंगे तो गलती किसकी है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत मदद करेगा, तो इसको हमेशा ध्यान में रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।